क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हाँ ये पूछा जाता है कि भाई बेसिक डिफरेंस क्या है CSIR नेट में। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि ये वंडर करते हैं कि क्या अगर हम NTA UGC नेट दे रहे हैं तो क्या हम CSIR नेट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर हम CSIR नेट दे रहे हैं तो क्या हम NTA UGC नेट के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है, कंडक्टिंग एजेंसी कौन कौन सी है, किस तरह से पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, किसमें नेगेटिव मार्किंग है, किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स के। जब मैं भी आप लोगों की जगह पर थी तो मुझे भी लगता था कि भाई मैं UGC नेट का पेपर देती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में हैं वो CSIR का पेपर देते हैं। सो ऐसा डिफरेंस क्यों है, ये पक्षपात क्यों है? सो कोई पक्षपात नहीं है बेसिकली। अगर मैं आपको एक बहुत ही बॉर्डर लाइन बताऊं, सो जो आपका NTA UGC नेट होता है वो जो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराता है दैट इज फॉर नॉन साइंस फील्ड। जो भी आपके नॉन साइंटिफिक जो स्ट्रीम्स हैं उनमें कंडक्ट कराने वाला जो पेपर है वो है आपका NTA UGC नेट। जैसे कि आपके आर्ट्स के पेपर हो गए, लैंग्वेज का पेपर हो गया, ह्यूमैनिटीज का हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, आपका सोशल वर्क हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, है ना। सो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपके नॉन साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं आपके NTA UGC नेट के अंदर। तो पहले जो NTA UGC नेट था, अब तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2018 से पहले तक ये एग्जाम UGC कंडक्ट कराता था। आफ्टर दैट ये जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसे NTA को बना दिया गया, एंड आफ्टर दैट NTA कंडक्ट्स द सेम पेपर। अब ये किस लिए होता है आपको पता है कि नेट का पेपर किस लिए होता है? इट इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किस चीज के लिए? फॉर लेक्चरशिप एज वेल एज फॉर JRF, ठीक है। तो अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए या फिर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, देन व्हाट डू? वी गिव द नेट पेपर। ये तो सभी को बेसिक पता ही होगा। अगर आप ये चीज सर्च करने आ रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, सो बेसिकली आपको ये चीज तो क्लियर होगा ही कि ये जो एजेंसी है वो आपको लेक्चरशिप और JRF प्रोवाइड करती है। नाउ अब हम बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके तो अब हम बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज योर NTA UGC नेट एंड हियर इट इज CSIR नेट। ओके सो सबसे पहले जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है दैट इज, कौन सा कलर ले लूं मैं? व्हाइट ले लूं क्या? चलो व्हाइट ले लेते हैं। सो इट इज कंडक्टेड फॉर नॉन साइंस सब्जेक्ट, है ना। लाइक आपका हो गया आर्ट्स, हो गया कॉमर्स, हो गया मैनेजमेंट, हो गया आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कन्नड़, ओडिसी, हाँ हाँ ओके ठीक है। CSIR नेट आपका साइंस के लिए होता है जिसमें आता है आपका मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं दैट कम्स अंडर योर CSIR नेट। नेक्स्ट यहाँ पर जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है and the paper is divided into two paper 1 and paper 2। paper 1 is a general paper जो सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। CSIR नेट आपका होता है 200 मार्क्स का, एंड यहाँ पर जो पार्ट होते हैं दैट इज A, B and C। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पेपर। इट इज डिवाइडेड इनटू A, B and C। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन मेथड में कंडक्ट कराया जाता है, वेयर एज CSIR इज ऑफलाइन। लेट मी चेंज द कलर। ओके कैसा है? ऑफलाइन है, ठीक है। ओके
अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर JRF में बैठने के लिए जो एज क्राइटेरिया है फॉर NTA UGC नेट, दैट इज 30 years फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कब तक जो है आप JRF के लिए इस एग्जाम में अप्लाई हो सकते हैं, देन दैट इज योर फॉर 28 years फॉर जनरल फॉर JRF।